श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। Story name is Ishqbaz Session 2 and this story is begin from chapter 239 and guys don't forget to share your reviews and put on your earphones before starting the video for better experience। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते ही देखते दोनों काफी पैशनेट किस करने लगे। उन दोनों की किस इतनी पैशनेट थी कि दोनों किस करते हुए ही उसे पूरे एरिया में चक्कर काट रहे थे। रॉकी नताशा के होठों पर हावी होते हुए उसकी कमर और पेट को अपने हाथों से सहलाते हुए लगातार अपने कदम इधर उधर बढ़ा रहा था और नताशा भी अब उसके बालों में हाथ चलाते हुए उसकी किस में उसका साथ दे रही थी। रॉकी ने उसे काफी पैशनेट तरीके से किस करते हुए अपनी जीभ उसके मुंह में इंटर करनी चाहिए, लेकिन नताशा ने अपना मुंह खोला ही नहीं था। रॉकी जल्दी जल्दी उसे किस करते हुए अचानक उसके होठों को अपने दोनों हाथों से खोलकर उसमें अपना जीभ इंटर करता है। इस बीच दोनों के अंदर इतनी बेताबी थी कि वह दोनों अपने होठों से ही एक दूसरे को पी जाना चाहते थे। नताशा की सीसकियां निकल रही थी। दोनों सब कुछ भूलकर एक दूसरे में खोए हुए थे, लेकिन तभी अचानक ही दोनों ने पीछे ध्यान नहीं दिया। नताशा के पैर का बैलेंस अचानक ही बिगड़ गया और वह दोनों गार्डन में बने हुए स्विमिंग पूल में अचानक ही गिर पड़े, लेकिन स्विमिंग पूल में पानी था। नताशा तुरंत ही पानी में छटपटाने लगे, लेकिन रॉकी ने अपनी तेजी दिखाते हुए नताशा को अपनी बाहों में संभाल लिया। गहरे पानी में आते ही नताशा घबराने लगी क्योंकि उसे वाटर फोबिया था। लंबी लंबी सांस लेते हुए रॉकी को अचानक ही कस के हक कर लेती है और रॉकी उसे अपनी बाहों में संभालते हुए धीरे से पानी में खड़ा करता है। इस बीच दोनों एक दूसरे के काफी करीब थे। रॉकी अपनी गहरी नीली आंखों से नताशा की खूबसूरत भूरी आंखों में देख रहा था और नताशा कुछ पल रॉकी के चेहरे को निहारते हुए धीरे से अपने होश में आती है। उसे महसूस हुआ कि वह दोनों एक दूसरे के कितने करीब हैं। वह धीरे से रॉकी के सीने पर हाथ रखकर खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी। रॉकी के दोनों हाथ नताशा की कमर पर थे। नताशा किसी तरह रॉकी से खुद को छुड़ाकर वहां से जाने को हुई, लेकिन पानी का फोबिया और पानी में न उतरने की आदत नताशा ने जैसे ही एक कदम आगे की तरफ बढ़ाया, उसके कदम डगमगा गए। उसका पैर फिसल गया। वह जैसे ही गिरने को हुई, रॉकी ने उसे एक बार फिर अपनी बाहों में संभाल लिया और नताशा पीछे की तरफ झुकी हुई थी। रॉकी उसके कमर को दोनों हाथों से पकड़े उसके ऊपर झुका हुआ था। अब दोनों ही एक दूसरे की आंखों में दोबारा देखने लगे और तभी रॉकी अपनी आंखों में दर्द लिए उसकी तरफ देखते हुए बोला, देखा मुझसे दूर होने की कोशिश कर रही हो? तुम्हारे कदम कितने डगमगा रहे हैं। प्लीज मत जाओ, मुझे अपने करीब रहने दो। वादा करता हूँ तुम जब भी लड़खड़ाओगी तुम्हें संभल लूंगा। प्लीज मुझसे मेरा हक मत छीनो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ वाइफी, और ये भी जानता हूँ कि तुम भी करती हो। प्यार है तो दूरी क्यों, मोहब्बत तो हर गलती माफ कर देती है। क्या तुम मेरी एक गलती माफ नहीं कर सकती? प्लीज वाइफी मुझे एक मौका दो। मैं वादा करता हूँ तुम्हें दोबारा शिकायत का मौका नहीं दूंगा। प्लीज देखो ना मेरी आंखों में क्या दिखता है तुम्हें, इसमें एक बार इसे पहचानो तो सही। इन शब्दों को कहते हुए रॉकी बहुत इमोशनल लग रहा था। उसकी नीली आंखें लाल होने लगी थी, उनमें नमी थी और अब नताशा की बुरी आंखों में भी आंसू आने लगे थे। उसका गाल भरने लगा था। वह यूं ही पीछे की तरफ झुके हुए रॉकी की आंखों में देखते हुए बोली, इन आंखों में देखने के लिए मत कहो रॉकी, यह आंखें अब मुझे कमजोर करने लगी है और मैं अब कमजोर नहीं पड़ना चाहती। इस बार मेरे हाथों में कुछ नहीं है। मैं तुम्हें जितना वक्त दे सकती थी उतना दे रही हूँ। शायद ये रात ही मेरी मुट्ठी में था जो मैंने तुम्हारे नाम कर दिया। अब इससे ज्यादा की उम्मीद मुझसे मत रखो, क्योंकि इससे ज्यादा अगर मैं तुम्हें देने की कोशिश की तो शायद खुद को खो दूंगी। कहते हुए नताशा की आंखों से आंसू बह गए। उसका गला पूरी तरह भरा हुआ था और रॉकी भी उसकी बात सुनकर अपनी इमोशन कंट्रोल नहीं कर पाया। उसकी आंखों से भी आंसू बहने लगे। दोनों ही इस वक्त स्विमिंग पूल में एक दूसरे की बाहों में थे और पूरी तरह गीले हो चुके थे। इस वक्त वहां का माहौल काफी ठंडा था। अब दोनों को ही काफी ठंड लग रही थी, लेकिन फिर भी दोनों के दिल में उसे ठंड से भी ज्यादा तकलीफ थी। इतने पत्थर दिल ना बन मेरे महबूब, तेरी एक हाथ धड़कनों की जरूरत है। कहते हुए रॉकी ने नताशा को धीरे से खड़ा किया और उसने अचानक की नताशा को अपनी गोद में उठा लिया। नताशा के दोनों पैर रॉकी के कमरे में लिपटे हुए थे। रॉकी ने उसे स्विमिंग पूल के दीवार के सहारे टिकाया और अब दोनों ही बुरी तरह कांप रहे थे। रॉकी एक बार फिर नताशा की आंखों में देखने लगा, तभी नताशा उसकी आंखों में
देखते हुए दिल ही दिल में बोली। कई अश्क बहे हैं इस दिल को पत्थर बनाने में, चंद लम्हे काफी नहीं इसे दोबारा धड़कने में। अब नताशा ठंड से कांपते हुए धीरे से अपनी नजर नीचे कर लेती है क्योंकि वह रॉकी की नजरों की तपीश बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। अब उसके होंठ कांप रहे थे, बदन पूरी तरह थरथरा रहा था। उसने बड़ी हिम्मत कर अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज में कहा, रॉकी प्लीज ऐसे मत। और इससे पहले कि नताशा आगे कुछ कह पाती, रॉकी के होठों पर लाइट किस करते हुए उसके शब्दों को वही रोक देता है। रॉकी की इस हरकत पर नताशा एक पल के लिए हैरान हो गई और तभी रॉकी उसके होठों से दूर होते हुए बोला, आज मत रोको, शायद ये रात मेरे नसीब में दोबारा ना हो, प्लीज मुझे ये लम्हे जी लेने दो। और इतना कहकर रॉकी अपनी आंखों में आंसू लिए नताशा के करते होठों पर अपने ठंडे होठ रख देता है और उसे एक बार फिर किस करना शुरू कर देता है। नताशा कुछ पल के लिए अपनी ही जगह पर जम गई थी। उसने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया, वह बस रॉकी की किस को फील कर रही थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और उसे उसकी मनमानी करने दे। रॉकी दीवानों की तरह एक बार फिर उसे किस कर रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह न जाने कब का भूखा हो और आज उसे पहली बार खाना मिला हो। उसकी तेजी और फोर्स काफी हद तक नताशा के होठों को प्रेशर दे रहे थे। वह बस इन होठों को महसूस करते हुए किसी तरह अपने दर्द से लड़ना चाहता था। नताशा के दोनों हाथ रॉकी के गले में अपने आप ही लिपटे हुए थे और उसके पैर रॉकी की कमर में। उसने कुछ पल खुद को रोकने की कोशिश की लेकिन उसका प्यार उसे पर हावी होने लगा था। अब कुछ बर्बाद वह भी रॉकी का साथ देने लगी। दोनों ही एक दूसरे को काफी पैशनेट किस कर रहे थे क्योंकि शायद ये बात दोनों एक्सेप्ट कर चुके थे कि अब उनके बिछड़ने का समय आ गया है और इस लम्हे को एक साथ जीना चाहते थे। काफी देर तक दोनों एक दूसरे को पैशनेट किस कर रहे थे और अचानक ही वहां बहुत जोर से बारिश होने लगी, लेकिन दोनों हर चीज को भूले हुए एक दूसरे में खोए हुए थे। लगभग आधे घंटे तक दोनों को किसी बात का एहसास ही नहीं था। आधे घंटे बाद रॉकी यूं ही नताशा को किस करते हुए धीरे धीरे स्विमिंग पूल से बाहर निकला और बिना किसी ब्रेक किए वह अपनी कदम वापस बेडरूम में बढ़ा देता। नताशा को भी इस बात का एहसास ही नहीं था। रॉकी उसे यूं ही किस करते हुए बाथरूम में लेकर आया। दोनों ही ठंड से बुरी तरह काम रहे थे। उसने यूं ही नताशा को अपनी बाहों में लिए हुए गर्म पानी का शावर ऑन कर दिया और अब गरम गरम पानी दोनों के बदन पर गिर रहा था, जिससे दोनों की कंपाहट थोड़ी कम हुई। लेकिन अब नताशा अपने होश में आई। दोनों ही एक दूसरे को काफी देर तक किस कर रहे थे। अब दोनों की ही सांस चढ़ चुकी थी। नताशा ने जल्दी से रॉकी के होठों को छोड़ उसके चेहरे की तरफ देखना शुरू कर दिया। अब उसे काफी शर्म आ रही थी। वह लंबी सांस लेने लगी जिससे ड्रेस उसकी बॉडी पर पूरी तरह चिपक गई थी और उसके परफेक्ट कव बहुत अट्रैक्टिव लग रहे थे। दोनों इस दूसरे के काफी करीब थे। दोनों के बीच हवा आने की भी जगह नहीं थी। रॉकी भी नताशा की आंखों में अपने लिए प्यार और चाहत साफ देख सकता था। नताशा लंबी लंबी सांस लेते हुए अपने दिल की बढ़ी हुई धड़कनों को काबू करने की कोशिश कर रही थी। तभी रॉकी ने अपने एक हाथ से उसके सर को अपने सीने पर रख लिया और उसके पीठ को सहलाते हुए उसे शांत करने में मदद करने लगा। वह भी लंबी लंबी सांसें ले रहा था। इस पल में दोनों एक दूसरे को महसूस कर काफी सुकून का एहसास कर रहे थे। कुछ देर बाद रॉकी जानता था अगर वह थोड़ी देर और रहा तो शायद खुद को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। उसने बड़ी मुश्किल से अपने जज्बात काबू किया और नताशा को धीरे से अपनी गोद से उतरकर नीचे खड़ा किया। अब वह उसकी तरफ देखते हुए अचानक ही पलट गया और थोड़ा इमोशनल होते हुए बोला, शायद से ज्यादा करीब आना हम दोनों के खिलाफ हो सकता है, तुम शावर ले लो, मैं बाहर जा रहा हूँ, कहकर रॉकी वहां से चला गया। और उसके जाने के बाद नताशा नम आंखों से उसे देखती रह गई। बाहर आकर रॉकी भी काफी इमोशनल हो रहा था। उसने किसी तरह खुद को कंट्रोल किया और दूसरे कमरे के बाथरूम में जाकर वह भी फ्रेश हुआ और थोड़ी ही देर में वह कमरे में आया तो सामने का नजारा देखकर हैरान रह गया क्योंकि नताशा उसकी ही अलमारी से एक शर्ट निकालकर पहन चुके हैं जो कि उसके थाई तक आ रही थी और उसमें वह काफी अट्रैक्टिव और हॉट लग रही थी। उसके गीले बाल जिसे वह टॉवल से पोंछने की कोशिश कर रही थी। रॉकी नताशा को इस तरह देखकर अंदर से हिट फील कर रहा था। वह नताशा को देखते हुए अचानक के पीछे की तरफ पलटा और अपने बेचैन दिल की धड़कन को संभालने की कोशिश करते हुए बोला, यह मेरे लिए इतना सब कुछ मुश्किल क्यों कर रही है? क्या यह मुझे जानबूझकर टॉर्चर कर रहे हैं? उफ़, इतनी हॉट लगेगी तो मैं खुद को कंट्रोल कैसे करूंगा? रॉकी बड़ा के बाद किस्मत है रे, तू अपनी ही बीवी सामने खड़ी है और तू
चाह कर भी उसके करीब नहीं जा सकता। नहीं रॉकी, तुम कंट्रोल लूज नहीं कर सकता, तुझे रुकना होगा। रॉकी ने इस वक्त अपने कमर पर सिर्फ एक टॉवल लपेट रखी थी। तभी नताशा की नज़र आईने के जरिए अपने पीछे खड़े रॉकी पर गई, जिसे देखकर नताशा कुछ पल के लिए हैरान रह गई। वह जल्दी से अपनी जगह से खड़ी हुई और जैसे ही पलटकर रॉकी की तरफ देखने को कोई, तभी रॉकी अपनी फीलिंग को कंट्रोल करते हुए बिना नताशा से कुछ बोले तेज कदमों के साथ क्लोजेस्ट रूम में चला गया और अब वह अपने सीने पर हाथ रखकर अपनी सांस को काबू कर रहा था। कुछ देर बाद वह किसी तरह खुद को कंट्रोल कर ड्रेस चेंज करके आया तो उसने देखा नताशा सोफे पर लेटने की तैयारी कर रही है। ये देखकर रॉकी अपने लड़खड़ाते हुए शब्दों में बोला, तुम ये क्या कर रही हो? ये सुनकर नताशा यूं ही अपना बिस्तर लगाते हुए बोली, सोने की तैयारी कर रही हूँ। हम लोग रात भर ऐसे खड़े रहकर तो नहीं रह सकते, मैं जानता हूँ, लेकिन यहाँ क्यों इतना बड़ा बेड है, हम दोनों साथ में भी तो सो सकते हैं। कहते हुए रॉकी नताशा की तरफ देख रहा था और उसकी बात सुनकर नताशा के हाथ अपना काम करते हुए अचानक ही रुक गए। वह हैरानी से पलटकर रॉकी की तरफ देखने लगी। तभी रॉकी अपनी नज़र इधर उधर करते हुए बोला, नहीं, मेरा मतलब है कि सिर्फ आज की रात है हमारे पास, मैं तुम्हारे साथ कुछ स्पेशल यादें बनाना चाहता हूँ, एकदम नॉर्मल डॉन टवरी में तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी नहीं करूँगा, क्योंकि अब मुझे भी ऐसा हो चुका है कि ऐसी हरकतें करके मैं तुम्हें खुद से दूर करता हूँ और अब मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं तुमसे एक पल भी दूर नहीं रहना चाहता, प्लीज सिर्फ आज की रात। और इतना कहकर रॉकी बिना नताशा की तरफ देखे चुपचाप बेड पर आ गया। नताशा रॉकी की बात सुनकर अपनी ही जगह पर जम गई थी। उसे समझ ही नहीं आया कि वह क्या करे, लेकिन कुछ पल बाद वह एक ठंडी सांस लेकर अपने दिल में कदमों के साथ रॉकी के पास आई और उसकी बगल में बिस्तर पर लेट गई। दोनों के बीच अभी काफी डिस्टेंस था। रॉकी ने नताशा को बिस्तर पर देखा तो उसके चेहरे पर एक हल्के से सुकून भरे एक्सप्रेशन आए। उसने नताशा को एक बार फिर अपने करीब आने के लिए कहा। नताशा रॉकी की बातों को सुनकर दिल ही दिल में बेचैन हो रही थी। वह बड़ी हिम्मत कर थोड़ा सा सरक कर रॉकी के पास गई, लेकिन अभी भी दोनों में काफी डिस्टेंस था। रॉकी जानता था नताशा उसके करीब नहीं आएगी, इसलिए वही अपनी तरफ से स्टेप लेते हुए बिल्कुल नताशा के पास चला गया और उसे पकड़कर अपने करीब कर लिया। ये सब इतना जल्दी हुआ कि नताशा कुछ समझ ही नहीं पाई, और इससे पहले कि वह कुछ समझती रॉकी ने उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। नताशा अपनी नज़र उठाकर रॉकी की तरफ देखकर थोड़ा कसमसाते हुए बोली, रॉकी, यह तुम प्लीज हिलो मत, ऐसे ही लेटी रहो, मैं कुछ नहीं करूँगा, बस तुम्हें अपनी बाहों में लेकर सोना चाहता हूँ ना जाने कितने ही दिनों से सुकून की नींद नहीं सोया। तुम जब से मुझे छोड़कर गई हो मेरा चैन और सुकून छीन लिया है तुमने, प्लीज आज की रात अपनी बाहों में मुझे सुकून से सोने दो, क्योंकि मैं जानता हूँ आज के बाद मैं सो नहीं पाऊंगा। इन शब्दों को कहते हुए रॉकी की आवाज में दर्द था। उसने अपनी आंखें बंद कर रखी थी और अपने शोल्डर पर नताशा का सर रखा हुआ था। दोनों के बदन पर एक ब्लैंकेट था। नताशा अपनी नज़र उठाकर रॉकी के चेहरे और बंद आंखों में दर्द देख रही थी। आज रॉकी का चेहरा अपने इमोशंस छुपा नहीं पा रहा था और रॉकी को इस तरह देखकर अब नताशा की आंखों में एक बार फिर आंसू आने लगे। अब नताशा भी कुछ नहीं कह पाए, बल्कि वह भी अब अपना एक हाथ रॉकी के सीने पर रखकर उसे निहारने लगी। यह वही इंसान था जिसके साथ रहने के सपने उसने हमेशा देखे थे, जिनकी बाहों में, जिसके कंधे पर सर रखकर वह सोना चाहती थी। यह वही इंसान था जिसके दिल में अपने लिए प्यार देखना उसका बचपन का ख्वाब था। यह वही इंसान था जिसके नाम को वह अपने नाम के साथ जोड़ना चाहती थी, जिंदगी भर उसके साथ रहना चाहती थी। आज नताशा का वह हर ख्वाब पूरा हो चुका था, लेकिन न जाने क्यों आज भी उन दोनों के बीच एक दूरी है। पता नहीं ये कैसी दूरी है, वह क्या है जो नताशा को उसके करीब आने से रोक रहा है। दोनों पति पत्नी है, एक दूसरे से प्यार करते हैं, उन्हें पूरा हक है एक दूसरे के करीब आने का, महसूस करने का, लेकिन फिर भी एक बंदिश है जो दोनों को करीब आने नहीं दे रही। इन सब चीजों को सोचते हुए नताशा इमोशनल होने लगी थी और तभी रॉकी यूं ही अपनी आंखें बंद किए हुए नताशा की आंखों में आ रहे दर्द को महसूस कर बोला, प्लीज रोना मत, अब मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी आंखों में मेरी वजह से एक भी आंसू। इन लम्हों में मैं तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान देखना चाहता हूँ और इस तरह मुझे मत देखो, मैं कमजोर पड़ जाऊंगा, प्लीज सो जाओ। वाइफी, शायद इस रात के बाद मेरा तुम्हें इस नाम से पुकारने का हक भी खत्म हो जाए
और इतना कहकर रॉकी बड़े ही प्यार से नताशा की पीठ को सहलाने लगा। रॉकी की इस बात को सुनकर नताशा एक बार फिर इमोशनल होने लगी थी और फाइनली वह अपना कंट्रोल खोते हुए धीरे से रॉकी की होठों पर किस करते हुए बोली, रॉकी आई लव यू सो मच। मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहती, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, काश हम दोनों साथ रह सकते। इन शब्दों को कहने के बाद नताशा फूट फूट कर रोने लगी थी और रॉकी उसे यूं ही अपने सीने से लगाकर और भी किसके अपनी बाहों में जकड़ते हुए बिना अपनी आंखें खोल बंद आंखों से आंसू बहाते हुए बोला, आई नो एंड आई विश की ऐसा होता, पर शायद मैंने सचमुच बहुत देर कर दी। प्लीज सब कुछ मत कहो और सो जाओ, वरना इतनी मुश्किल से मैंने जो हिम्मत बटोरी है वह टूट जाएगी। मैं कमजोर पड़ जाऊंगा और अगर मैंने कुछ भी गलत किया तो शायद दोबारा खुद से नजर नहीं मिल पाऊंगा। मैं तुम्हारे साथ अब कुछ भी गलत नहीं करना चाहता, प्लीज सो जाओ नताशा, और कमजोर मत। जो हिम्मत तुमने बटोरी है उसे बरकरार रखो, मुझे मेरी मंजूर है। और अब रॉकी की बातें सुनकर नताशा अपने होंठ दबाकर दिल ही दिल में सिसकने लगी। अब खुद से झूठ नहीं बोलना चाहती थी, वह सचमुच इस इंसान से बहुत प्यार करती है, वह नहीं रह सकती इसके बिना। यह वह इंसान है जो उसकी सांसों में बसा हुआ है। देखते ही देखते एक दूसरे की बाहों में धीरे धीरे ये रात भी गुजर गई। नताशा की आंखों से नींद गई। अब थी वह बस रॉकी के चेहरे को निहार रही थी, लेकिन रॉकी न जाने कितने दिनों बाद आज सुकून की नींद सोया था अपने प्यार और पत्नी को अपनी बाहों में लेकर। और अगली सुबह अभी कहानी जारी रहेगी। So don't forget to share your review and comment your best part of an story. और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी नई कहानी पहले पा सके। And if you like my story so comments your feelings with heart emoji. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए राधे राधे।